राष्ट्रीय जनता दल को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि टोल फ्री नंबर उनको याद नहीं है तो उनको हम याद दिला देते हैं। 18003456 ये एकदम जिसे याद कंठस्थ कर रखा करिए। मोबाइल नंबर जैसे रखते हैं लालू जी का, सार्वजनिक नहीं होता लालू जी का, हालांकि जो जमानत उन्होंने लिया उसमें उन्होंने मोबाइल नंबर अपना डाला है, वैसे ही इस नंबर को जैसे अपने नेता का नंबर रखते हैं उसी ढंग से यह इस नंबर को स्मरण में रखिए। 2016 में शराबबंदी लागू किया गया था और लगातार जो घटनाएं हैं वो बिहार में घट रही है। बीते जो घटना घटी वो नवादा में कई लोगों की शराब पीने से, जहरीली शराब से जान गई, और अब जो है वो बेतिया में कई लोगों की जान गई है। अब तक कहा जा रहा है कि 9 लोगों की जान गई है और कई लोग जो है वो अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहा है, कह रहा है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो सपोर्ट करते हैं शराबबंदी, तो सिर्फ कागज पर है। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर इस बयान को वो किस तरीके से देखते हैं। राष्ट्रीय जनता दल को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि टोल फ्री नंबर उनको याद नहीं है तो उनको हम याद दिला देते हैं। 18003456 ये एकदम जिसे याद कंठस्थ कर रखा करिए। मोबाइल नंबर जैसे रखते हैं लालू जी का, सार्वजनिक नहीं होता लालू जी का, हालांकि जो जमानत उन्होंने लिया उसमें उन्होंने मोबाइल नंबर अपना डाला है, वैसे ही इस नंबर को जैसे अपने नेता का नंबर रखते हैं उसी ढंग से यह इस नंबर को स्मरण में रखिए। और शराबबंदी का फैसला सर्वसम्मति का फैसला है और आपके आदरणीय नेता माननीय लालू प्रसाद जी ने सर्वदलीय बैठक में कहा था कि यह एक क्रांतिकारी कदम है। तो चुनौती है, ये घटना निश्चित रूप से हमारी चुनौती है। जो सामाजिक जकड़न के इस मामले पर जिस ढंग का कोई अपवाद की घटना है, तो पूरे तौर पर घटना पूरे शराबबंदी के फैसले पर ही प्रश्न चिन्ह लगाना ये अच्छी बात नहीं है, चिंताजनक बात है। और ऐसे घटना प्रतिवेदित हुए तो यही गोपालगंज का मामला है, लालू जी के गृह जिला का मामला है। वार्ड नंबर 25 खजूरबन्नी में आजीवन कारावास और उन लोग को अर्थदंड की सजा भी मिली है। तो निश्चित रूप से शराबबंदी एक ऐसा अभियान है जिसके सामाजिक प्रभाव पड़े हैं। आज समाज का सशक्तिकरण हुआ है, लेकिन चंद सिरफिरे लोग रहते हैं। तो अब बेतिया की घटना की अद्यतन जानकारी मुझे अभी नहीं है, वह जानकारी लेके प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को हम आपको संसूचित करेंगे। ये हमारे लिए चुनौती है, लेकिन यह महत्वपूर्ण विषय है कि शराबबंदी का उपहास मत उड़ाइए। शराबबंदी को सफल बनाने में और क्या किया जाए, ऐसे राजनीतिक प्रतिक्रिया की हमें उम्मीद है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीसरी बार एरियल सर्वे किया जहां जहां जिस जगह में बाढ़ था, लेकिन विपक्ष कह रही है कि कई बार एरियल सर्वे करते हैं बावजूद हमेशा बिहार की हालत वही होती है। लालू जी वाला याद नहीं है क्या? हम तो एरियल सर्वे करते हैं तो कृषि इनपुट अनुदान देते हैं। हम एरियल सर्वे करते हैं तो उनका मकान क्षतिग्रस्त होता है उसमें सहायता करते हैं। अगर हम एरियल सर्वे करते हैं तो स्थिति का मूल्यांकन करते हैं। नेपाल का जो बॉर्डर है हमारा, वहाँ हम पदाधिकारी को नियुक्त करते हैं। हम लोगों ने ऐसी टेक्निक की व्यवस्था की है कि जिसके चलते बाढ़ का पूर्वानुमान चंद घंटे पहले हमको हासिल हो जाता है। लेकिन आपको मौका मिला तो क्या कर रहे थे? यही काम कर रहे थे ना कि मछली खाओ, मछली मारो बाढ़ पीड़ितों, गंगा मैया आई हैं। तो हम लोगों ने तो काम किया है। और बाढ़ एक ऐसी समस्या है जिसके लिए केवल राज्य नहीं, तटबंध की मरम्मती नहीं होती थी लालू जी, याद होगा आपको। द्वितीय सिंचाई आयोग की रिपोर्ट आपके कार्यकाल में आया था, क्या किया था आपने? या जरा बता दीजिए बिहार की जनता को। और आपने बाढ़ पीड़ितों का उपहास उड़ाया है और हमने बाढ़ पीड़ितों की सेवा की है। लेकिन यह चुनौती इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है। 4 दशक से यह मामला चल रहा है। नेपाल के साथ संबंध में तो राज्य सरकार की जो सीमित क्षमता है उसमें तो लगातार कम करे। नहीं तो बताइए, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद इस बिहार में बाढ़ के तटबंध पर कौन काम किया है? जरा आप बता दीजिए, आप उदाहरण दीजिए। पूरा पूरा कोसी के इलाके का क्या हालात था, क्या दरभंगा मधुबनी का हालात रहता था। लेकिन अब अतिवृष्टि हो जाना, अब हमारा घर मोकामा है, अब बताइए टाल में तो पानी सब दिन होता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि टाल के इलाके में कहा कि भाई पानी जमा हो गया है, वहाँ के नागरिकों को
जो बुनियादी सुविधाएं हैं उससे मरहूम नहीं, सरकार का लाभ उनको मिलना चाहिए। जबकि टाल डूबना हमारे लिए वरदान होता है, लेकिन वहाँ के जो लोग रह रहे हैं टापू नुमा गाँव में, उनके जीवन के बारे में कहाँ कोई कभी सोचता था? कोई सोचने की बात दूर दूर तक नहीं थी। इसलिए उनके लिए हम तो खजाना पर आपदा पीड़ितों का हक मानते हैं और वो खजाना पर अपना हक मानते थे, यही अंतर है। आखिरी सवाल रहेगा कि पटना हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि बिहार सरकार जो चला रहे हैं उनके पास दिमाग नहीं। हम तो ऐसा कोई टिप्पणी नहीं देखे, अभी तक कोई हम पढ़े भी नहीं है। ऐसा कोई टिप्पणी ना हमने अवलोकन किया है। और एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका, विधायिका सबका दायित्व निर्धारित है। अब वो जजमेंट हम पढ़ेंगे, वो जजमेंट में क्या लिखा हुआ, तब मैं अपनी कोई प्रतिक्रिया दे सकता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नीरज कुमार, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता। कई सवाल थे जो हमने इनसे जाने, और भी अपडेट्स देंगे बड़े न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।